15 दिसंबर यानी कि शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 5 दिवसीय शीत सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटी हुई है। दूसरी ओर सदन सुचारू रूप से चले, इसे लेकर स्पीकर ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा में विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विनोद सिंह और लंबोदर महतो मौजूद रहे। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि सदन सार्थक चर्चा का केंद्र बनेगा और आसन को सहयोग दोनों पक्ष से मिलता है, सत्ता पक्ष से भी मिलता है और विपक्ष के तरफ से भी हम आसन को सहयोग मिलता है। और मैं समझता हूं कि विपक्ष भी हमें सहयोग करेंगे और आपका पक्ष भी हमको सहयोग करेंगे, तो कहीं कोई आशंका ही नहीं है। सदन स्मूथली चलेगा, ढंग से चलेगा। सदन का जो काम काज है वो होगा, सदन का उत्पादकता बढ़ेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार सदन में नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। ये सुखद है। मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी कहा कि सरकार को लेकर हम तैयार हैं और पूरी तैयारी के साथ सदन में मौजूद रहेंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। आम नागरिकों का जो समस्या है उन बातों को रखा जाएगा और सरकार पूरी तरीके से उन सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। वहीं इस बार सदन में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी नजर आएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा, हम सदन में जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार से हर विषय पर जवाब मांगेंगे। से इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे कि जनता की जो आवाज है, जनता के जो प्रश्न है, जो अभी तक अनुत्तर रहे हैं, सरकार ने जिससे भागने का कोशिश किया है या भागा है अभी तक, उसको जवाबदेह बनाया जाए, उसको अकाउंटेबल बनाया जाए और जनता के प्रश्न कई एक प्रश्न जो झारखंड के आज के इस आबो हवा में बहुत समकालीन है, समचीन है, जिसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लाखों करोड़ों रुपए जो है किसी के घर से बरामद हो रहे हैं। वो एक राजनेता है और भारतीय इतिहास में इतने सारे नगद किसी राजनेता के घर से बरामद होने का एक अनूठा उदाहरण है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा, इसके आसार नजर आ चुके हैं। सरकार ने भी तैयारी पूरी कर ली है तो विपक्ष भी सरकार को सदन से सड़क तक घेरने को तैयार है। कैमरामैन गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और देखिए, इंडिया गठबंधन की एक बैठक सीएम आवास पर भी हुई, जहां पर तमाम दिग्गज नेता और विधायक पहुंचे, जहां उन्होंने शीतकालीन सत्र को लेकर किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है उस पर रणनीति तैयार की। हमने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रहित, राज्यहित और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी, उन्हें उनके उस मुद्दों पर केंद्रित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कटाक्ष भी किया कि 4 साल विपक्ष के पास थे और इस बार नेता प्रतिपक्ष है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो सही मुद्दे हैं वो सदन के अंदर उसकी गूंज हमें सुनाई देगी। हमने आलमगीर आलम का भी बयान सुना था। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सरकार हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है और किस तरीके से इस बार विपक्ष के पास हो सकते हैं कि कई मुद्दे हों, लेकिन गठबंधन सरकार के पास भी जवाब देने के लिए उन्होंने एक रणनीति तैयार की है और ये रणनीति आज सीएम आवास पर तैयार की, जहां पर तमाम विधायक और नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के नेतृत्व में आलमगीर साहब के अध्यक्षता में बैठक आयोजन किया गया है और हम लोगों ने इस लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर है, इसमें पक्ष विपक्ष मिलकर राज्यहित, राष्ट्रहित और जनहित की बात को मजबूती से रखे और उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के लोग ने जो 4 साल का वक्त गंवाया है और लोकसभा के पवित्र मंदिर को हंगामा के भेंट चढ़ाया है, अब वो उनका नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। वो नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जनता के हित के सवाल मजबूती से लाएं और सरकार उन मजबूती के जनहित के सवाल के जवाब को त्रस्त हैं, क्या कहें? दिल्ली में रेट हुआ है और रेट पड़ना अभियुक्त साबित होना नहीं होता। धीरज साहू जी के परिवार का अगर आप टर्नओवर देखें तो मैं समझता हूं पूरे परिवार का व्यापारिक टर्नओवर नहीं भी नहीं तो 10,000 करोड़ सालाना होगा
और ऐसे में कैश इन हैंड बुक्स में कितना रहता है वो तो अप्रेंशियल रिपोर्ट आने के बाद ही साबित हो पाएगा। अगर कोई ब्लैक का पैसा होता तो अभी तक इनकम टैक्स के द्वारा बता दिया गया होता कि ब्लैक का पैसा है। जब तक किसी व्यक्ति के यहाँ अप्रेंशियल रिपोर्ट क्लोजर ना हो तो वो अभियुक्त नहीं होता है। मेरे यहाँ पे भी रेट पड़ा गया था, मेरे यहाँ पे भी अखबार ने छाप दिया कि 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन का। इनकम टैक्स ने आपको बताया क्या, कोई सबूत दिया क्या? अप्रेंशियल रिपोर्ट भी आ गया, सब क्लोजर भी हो गया। मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों का आकलन एक रेट के दौरान बदल जाता है और निश्चित तौर पर जब इतने हैवी अमाउंट पकड़ाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा होना और इसके ऊपर बातें होना लाजमी है। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि सब व्यापारी को पता है कि कितना पैसा घर में रखना चाहिए। अगर आपके घर में भी छापा पड़ा था तो कितना मिला था वो पता हो? देखिए मेरे घर में छापा पड़ा, मुझे पता है कि मेरे घर में छापा पड़ा, मेरे घर में कितना होना चाहिए, मेरे बुक्स में कितना होना चाहिए। मैं व्यापारी नहीं हूँ, धीरज साहू जी एक व्यापारी हैं और उनका परिवार व्यापारी है। और आज से नहीं, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उन्होंने उस समय कितना सोना और 49 लाख रुपया उस समय सरकार को दान किया था हुकुमनामा के साथ। तो आप उसका इंटरेस्ट रेट लगा लीजिएगा तो आज 500 करोड़ से ऊपर वो रेट चले जाएगा। उसी का इंटरेस्ट रेट लगा लिए। और आप लोग भी रांची में रहते हैं, धीरज साहू का व्यापारिक जो खानदान है उसके बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जब से उड़ीसा स्टेट का निर्माण हुआ है, मैं समझता हूं कि तब से उन्हीं के कंपनियों के पास उनकी शराब के ठेके हैं। तो ऐसे में आज के डेट में नॉर्मल अगर किसी स्टेट में अगर कोई व्यक्ति शराब का ठेका किसी स्टेट का मिल जाता है तो उसका भी पर मंथ का कलेक्शन या पर डे का कलेक्शन 20-25 करोड़ रुपया होता है। लेकिन बाबूलाल जी तो कह रहे हैं वो पैसा हेमंत जी का हो सकता है या उनके मंत्रियों का हो सकता है। या वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाबूलाल मरांडी जी के कहने पे नहीं होगा ना। इनकम टैक्स को साबित करने दीजिए ना। आप बाबूलाल मरांडी जी इनकम टैक्स अधिकारी थोड़ी है, या फिर उनकी डिप्टेशन हो गई है इनकम टैक्स में, तो बता दीजिए। बाबूलाल मरांडी जी के कहने पे हम लोग निश्चित तौर पर मैं बोल रहा हूँ ना कि जब इतने बड़े अमाउंट का अगर कहीं से मिलना होगा तो प्रधानमंत्री क्या हिंदुस्तान का एक एक आदमी ट्वीट करेगा, लेकिन मिलने का मतलब वो अभियुक्त नहीं हो जाते। जिस दिन इनकम टैक्स ये साबित कर देगी कि धीरज साहू जी के यहाँ जो नगद बरामद हुआ है वो इलीगल। तो आपने इन तमाम बयानों को सुना जहां पर सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। आज देर शाम बीजेपी की भी एक बैठक आहूत की गई, एनडीए गठबंधन की एक बैठक आहूत की गई जहां पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और इन्होंने किस तरीके से संसद में तमाम मुद्दों को सामने रखना है और अपने जवाब सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार से लेने हैं, उन तमाम विषयों पर विचार विमर्श किया गया। क्योंकि जिस तरीके से कल से 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 5 दिवसीय इस शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, मुद्दों की कमी नहीं है विपक्ष के पास। मुद्दे इस बार विपक्ष के पास बहुत सारे हैं और इन मुद्दों को किस तरीके से पटल पर रखना है, संसद में कौन से मुद्दों की गूंज सुनाई देती है, यह कल से हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आज हमने देखा है कि सर्वदलीय एक बैठक के साथ आज दिन की शुरुआत हुई और इसके साथ ही इसके बाद इंडिया अलायंस की एक बैठक होती है और इस बैठक में तमाम दिग्गज सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के मौजूद होते हैं और विपक्ष के सवालों का सामना किस तरीके से करना है, इस पर एक रणनीति बनती है। और दूसरी तस्वीरें आप ये बीजेपी के कार्यालय रांची से देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के भी तमाम दिग्गज नेता एकत्रित हुए और तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई है। और चलिए ऐसे खबर पर और भी जानकारी के लिए हम अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ रांची के सीएम आवास से संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए आज दिन की शुरुआत गर्माहट के साथ ही हुई, सर्वदलीय बैठक होती है और इसके साथ ही अब हमने देखा इंडिया अलायंस की बैठक होती है, बीजेपी की बैठक होती है, यानी कि इंडिया अलायंस की बैठक होती है और इन तमाम बैठकों में एक ही चर्चा, शीतकालीन सत्र में इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जो सदन के अंदर हमें गूंज इसकी सुनाई देने वाली है। लेकिन हम जिस तरीके से सत्तारूढ़ गठबंधन की सरकार के विधायकों के बयान सुन रहे थे, बल्ला गुप्ता के हमने बयान सुना, आलमगीर आलम जी का हमने बयान सुना, इन तमाम विधायकों ने जो रणनीति इस बार तैयार की है कि किस तरीके से विपक्ष जो है हर मुद्दों को सरकार को घेरेगी, लेकिन विपक्ष के इन सवालों का जवाब सत्तारूढ़ गठबंधन तैयार भी है देने को। किस तरीके से ये पूरी तैयारियां हमें देखने को मिली है आज?
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इस सत्र की शुरुआत से पहले जो परिपाटी है, जो औपचारिकताएं हैं बैठकों का, वो आज पूरे दिन बैठकों का दौर देखने को मिला। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में विधायक दल के नेताओं को लेकर बैठक की, सदन सुचारू रूप से चल सके इसको लेकर मंथन हुआ, अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई और अभी मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गठबंधन दल के विधायकों की बैठक भी समाप्त हो चुकी है। रणनीति के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन सदन में पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस बैठक के बाद विस्तार से झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि इस बैठक में यह तय किया गया है कि सत्ता पक्ष के विधायक किसी भी तरीके से विपक्ष के द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे पर आक्रामक तेवर नहीं अख्तियार करेंगे। पेशेंसली सदन में सभी बातों को सुनना है, उसका जवाब देना है। मंत्रियों को टास्क दिया गया है कि जो भी सवाल सदन में आए, जो वाजिब सवाल सदन में उठाए जाए, उसका जवाब सटीक और सीधे तौर पर दिया जाए। विधायकों को भी डायरेक्शन दिया गया है कि काउंटर सही तरीके से और उचित प्लेटफॉर्म पर ही विपक्ष का करे। विपक्ष की तैयारियों को किस तरीके से कुंद किया जा सके, इसको लेकर इस समय जो बैठक समाप्त हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास में, उस पर मंथन हुआ है। कल सुबह 11 बजे शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। जो व्यवस्था है, पहले दिन सदन की कार्रवाई के दौरान कंडोलेंस होता है और इस दौरान सदन नेता और अन्य जो विधायक दल के नेता है वो सदन को संबोधित करेंगे। उसके बाद अगर बचे हुए 4 कार्य दिवस में कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करानी है तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी उस पर मंथन किया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से सत्र की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। विधानसभा से लेकर जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसकी तरफ से अब इंतजार उस वक्त का है कि जब सदन शुरू होगा तो विपक्ष का तेवर क्या होगा और किस तरीके से जो रूलिंग अलायंस है वो विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। बिल्कुल विपिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या इस बार तेवर होता है विपक्ष का, वो हमें कल से देखने को मिलेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और चलिए, हमने ये सुना कि किस तरीके से इस बार सत्तारूढ़ गठबंधन की सरकार तैयार है विपक्ष के इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और बीजेपी ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है, यानी कि एनडीए अलायंस ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है, ये ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए आज गर्माहट जो है वो हमें सुबह से ही देखने को मिली। सर्वदलीय बैठक होती है, फिर इंडिया अलायंस की बैठक होती है और देर शाम अब एनडीए अलायंस की बैठक हुई। और इस बैठक में क्या कुछ विषय रहा सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास? देखिए सुष्मिता, ये एनडीए की बैठक नहीं है बल्कि ये बीजेपी की बैठक है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है और प्रदेश कार्यालय में हो रही है। चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और ठीक है आंसू उसका अलायंस है, लेकिन इसमें बीजेपी के विधायक सब शामिल है। विषय आप देखें कि शीतकालीन सत्र हो रहा है और एक गैप के बाद अब मानसून सत्र के बाद लगभग 3-4 महीने का एक गैप होता है, जिस कारण से कई ऐसे विषय हैं राज्य में जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। आप देखें कि युवाओं के विषय हैं, किसानों के विषय हैं, इसके अलावा महिला सुरक्षा का विषय है, इसके अतिरिक्त जो एक अपराध के ग्राफ है उस पर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं इस राज्य में हुई हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए कुछ ऐसे विषय जो हैं, जो रणनीति हमें अभी बैठक चल रही है, इसमें पहले तले पर बैठक चल रही है, बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, सारे विधायक। रणनीति यह बन रही है कि अलग अलग विषयों को किस प्रकार से उठाया जाएगा और किन विषयों पर कौन से विधायक मुखर होकर अपनी बात रख सकेंगे। क्योंकि इस बार खास बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि अमर कुमार बावरी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना है, इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिली हुई है। आज देखा कि सर्वदलीय बैठक में भी वो शिरकत किए थे। इससे पहले जितनी भी बैठक हुई थी उसमें बीजेपी के विधायक शामिल नहीं होते थे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार अब नेता प्रतिपक्ष है, बहुत ही अच्छी बैठक हुई है।
सदन चले अच्छी तरह, यह सबकी कोशिश होती है। अब विपक्ष का कहना है कि सरकार अगर सहयोग करे, यानी विपक्ष की जिज्ञासा या उसके सवालों का जवाब अगर सरकार देती है और उससे अगर भागने का प्रयास नहीं करती है तो सदन की कार्रवाई बिल्कुल चलेगी। और ऐसे जनहित के विषय बहुत सारे हैं पूरे प्रदेश में जिसको उठाया जा सकता है, लेकिन विपक्ष का तेवर कड़ा है। आप देखें कि कई ऐसे राज्य स्तरीय विषय हैं जिसको लेकर वह सरकार को घेरेगा और सदन के अंदर और सदन के बाहर भी प्रदर्शन होगा। अभी अब ताज़ा मामला आपने देखा है कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के आवास में अभी भी छापेमारी जा रही है। 350 से अधिक करोड़ से अधिक के कैश बरामद हुए, जेवरात बरामद हो रहे हैं। तो ये एक विषय विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ पर सरकार में वो साझीदार है। तो घेरने के लिए ठीक है, ये विषय राज्य से नहीं जुड़ा है, आयकर की छापेमारी हुई, लेकिन भ्रष्टाचार को इससे लिंक करके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को उठाया जा रहा है। तो झारखंड में यह विषय उठेगा ही उठेगा। इसके अलावा आप युवाओं की बात करें कि जो रोजगार के अवसर सरकार ने, यानी राज्य सरकार ने जो वादे किए थे, नियोजन नीति नहीं बन पाई है, स्थानीय नीति को डिफाइन नहीं किया जा सका है। अभी आपने देखा कि राजभवन ने उसे लौटा दिया था, विधेयक को लौटा दिया था। तो एक बार यह भी रहेगा कि किस प्रकार से राज्य सरकार जो है कथित रूप से लापरवाह रवैया अपनाती है किसी विधेयक को लाने में और उसे सदन से पारित करवा के में, जबकि उसमें त्रुटियां रहती है, उनमें कई ऐसे लैकुनाज होते हैं, यानी कमियां रहती है, जिस कारण से राजभवन उसे लौटा देता है। सत्ता पक्ष के पास भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि राज्य से लेके केंद्र तक के विषय उठाए जा सकते हैं। जैसे राज्य सरकार का ये लगातार कहना रहा है कि 1,36,000 करोड़ रुपये इस राज्य के बकाए हैं। अभी हाल में भी यह विषय उठा था। मुख्यमंत्री इस विषय को भी सदन में जरूर उठाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप ये जानें कि राज्य में जितने भी प्रमुख ज्वलंत विषय हैं उसको उठाया ही जाएगा और सरकार को ये घेरने का प्रयास किया जाएगा कि सरकार उसे उसका जवाब दे। वैसे आप देखें कि सरकार के पास अपना बिजनेस होता है, सरकार वो काम अपना करा लेती है, चाहे विपक्ष वॉकआउट कर दे या फिर सहयोग करे या सदन में रहे। जैसे अनुपूरक बजट, जो द्वितीय अनुपूरक बजट आएगा उसे पारित करवाया जाएगा। इसके अलावा 5-6 विधेयक भी होंगे जो पेश किए जाएंगे। मूल विषय यह है कि जो ध्यानाकर्षण है या फिर प्रश्नकाल है या सूचित प्रश्न है, उन पर सरकार जवाब देती है। अगर सदन की कार्रवाई चलती है तो देखा जाएगा कि उनके जवाब आते हैं, क्योंकि जनता से को विधानसभा हो या लोकसभा हो, ऐसी जो पंचायतें होती है, राज्य स्तर की सबसे बड़ी पंचायत होती है, लोगों की बड़ी अपेक्षा होती है कि उनके विषय सदन में उनके प्रतिनिधि उठाएं और सरकार उस पर कोई अमल करे। कई विषय है, पारा शिक्षकों का विषय है, इसके अलावा हर सेक्टर से जुड़े लोग जो है गाहे बगाहे आंदोलन करते रहते हैं। आप देखें कि दिव्यांगजनों का भी मामला था। ये तमाम विषय जो है उठाए जाएंगे, विपक्ष की ऐसी तैयारी है और वही रणनीति अभी बैठक में चल रही है। बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, तो इस पर देखा जाएगा कि क्या होता है। चूँकि बैठक के उपरांत जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से विषय टेकअप किए जाएंगे। और वैसे जो डे टू डे अब ये बैठक चल रही है और क्या कुछ विचार विमर्श बैठक के जरिए निकलता है, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हम भी जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस बार शीतकालीन सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को कैसे पटल पर रखता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।